बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी का अचानक से बड़ा सरप्राइज़ और इसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान। दो बड़ी ख़बरें, मामला क्या है, कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ आसिम मुनीर पर दबाव और बड़े जर्नेलों की तब्दीली, ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जस्टिस काजी फायज़ ईसा नामज़द चीफ जस्टिस, 17 तारीख को वो चीफ जस्टिस होंगे। इमरान खान की हिमायत, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आज की व्लॉग का जो आगाज़ है, जो बड़ी खबर है, वो GHQ में दबाव या आसिम मुनीर पर दबाव और बड़े जर्नेलों की तब्दीली, ये मामला क्या है, इससे आगाज़ करूँगा। तो ये सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि अक्सर मैं इन्हें कोट करता रहता हूँ और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अहम अंदर की जो ख़बरें हैं वो अक्सर ये दिया करते हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट की है और बड़ी ये हंगामी किस्म की ट्वीट है जो कि इनकी जानिब से की गई है। और इसमें ये लिखते हैं कि हु डिच्ड द आर्मी चीफ ऑन द विजिट ऑफ सऊदी क्राउन प्रिंस, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इनके विज़िट पर आर्मी चीफ को किसने डिच किया या आर्मी चीफ को किसने धोखा दिया। अब ये क्या एक नया कट्टा जो है वो खुल चुका है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़ास तौर पर जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत में वो गए तो ये कहा जा रहा था कि कुछ घंटों के लिए उन्होंने पाकिस्तान भी आना है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। तो इस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आर्मी चीफ को इस मामले पर किसी ने डिच किया है, यानी कि उनको किसी ने धोखा दिया है। यानी कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो है वो पाकिस्तान आना था, लेकिन पाकिस्तान से किसी ने धोखा दिया और जिसकी वजह से वो जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। आगे ट्वीट सुनिए, मज़ीद वो लिखते हैं, ही वॉज कमिंग बिकॉज इमरान खान वाज गिवन बेल इन तोशा खाना केस। अच्छा, वो पाकिस्तान आ रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में जो बेल है वो मिल गई थी। देन हु इंजीनियर्ड अरेस्ट ऑन साइफर वाइल इमरान खान वाज इन अटक जेल। अच्छा, देन हु इंजीनियर्ड, किसने फिर ये इंजीनियर्ड किया, यानी कि किसने फिर ये एक किस्म का प्लान्ड आप कह लें ये चीज़ की कि साइफर केस के अंदर इमरान खान को दोबारा से अटक जेल में उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाली गई। यानी कि अभी तक की इनकी ट्वीट से जो समझ आ रहा है वो ये कि इमरान खान की और मोहम्मद बिन सलमान का जो आपस में ताल्लुक़ था और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इस मामले के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर भी यानी कि सऊदी प्रिंस जो हैं वो कंसर्न भी हैं। और जब इमरान खान साहब को ज़मानत मिली तो वो आ रहे थे पाकिस्तान, लेकिन फिर उसके बाद साइफर मामले में किसी ने इंजीनियर्ड किया, आर्मी चीफ को डिच किया और फिर ये जो गिरफ्तारी डाली, तो उसके बाद जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान नहीं आए। अच्छा, फिर वाई नाउ आर्मी चीफ वांट्स टू मेक पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, यानी कि अब आर्मी चीफ GHQ में जो कुछ अहम तब्दीलियां हैं, GHQ में या ओवरऑल जो कुछ अहम तब्दीलियां हैं वो क्यों करने जा रहे हैं या वो क्यों करना चाहते हैं। प्रेशर हैज़ एक्यूमुलेटेड एट द GHQ, यानी कि GHQ के ऊपर इस वक्त इन मामलात के ऊपर जो एक प्रेशर है वो आ चुका है। तो ये बड़ी एक धमाका खेज़ इस हवाले से जो कुछ रेवलेशंस हैं वो फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से की गई हैं। ओवरऑल इस विज़िट के हवाले से भी कि ये विज़िट क्यों नहीं हो सका, कौन डिच कर रहा है, और फिर उसके बाद इस वक्त अंदर खाने चल क्या रहा है, यानी कि अंदर खाने दूसरी तरफ इनके दावे के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट में भी इख्तलाफात हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे से अपने लेवल पर ही कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं। और ये जो डिच का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया आर्मी चीफ, और उनको जो है जो सरबराह हैं उनको शायद इन चीज़ों के हवाले से नहीं मालूम था। और फिर उसके बाद एट द एंड अब वो कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वो चाहते हैं और GHQ में इस मामले के ऊपर जो है वो हलचल भी है। आसिम मुनीर साहब जो है, आर्मी चीफ साहब जो हैं, उनके ऊपर इस हवाले से कुछ दबाव भी है और वो कुछ अहम एक्शंस जो है वो इस हवाले से लेने जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर के ऊपर, और दूसरी बड़ी खबर है
वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से है। अच्छा, इस पर एक और सबसे पहले तो मैं ट्वीट को ही कोट करना चाहूँगा, और ये अदनान अली हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और मोहम्मद अली दुरानी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मिले और इन्हें पीराने पीर का पैगाम पहुँचाया कि हर सूरत वसी तर कौमी मफाद को मद्देनज़र रखें। अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी इनके हवाले से ये दावा भी किया जा रहा है कि इस वक्त ताकतवर हलकों और इमरान खान के दरमियान जो कुछ पैगाम रसानी या सुलह सफाई की जो कुछ कोशिशें हो रही हैं, उनमें ये इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, और मिडल मैन के तौर पर यानी कि इधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम इधर, और बीच में कोशिश के मामलात को ठंडा किया जाए और मामलात को सॉल्व किया जाए। अच्छा, इनके हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब को ये इन्होंने मुलाकात की और पिराने पीर, आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किसको कहा, उनका पैगाम पहुंचाया है कि वसी तर मफाद में कौमी मफाद को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, और वसी तर कौमी मफाद को मद्देनज़र रखने का मतलब है इलेक्शन की तारीख़। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मामला इस वक्त ऐवान सदर में भी पैदा हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी कर रहे हैं, फिर इसके अलावा उन्होंने कानूनी टीम से भी मुलाकात की है, और ख़बर ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन की तारीख देंगे, और ये फ़ैसला पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मुलाकातें हुई और फिर मामला थोड़ा डिले में हुआ, और अब इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत इम्कान इस चीज़ का मौजूद है, और ये वाला जो डॉट है, इस डॉट को आपने जो पहली ख़बर है जो आर्मी चीफ़ या जनरलों की तब्दीली के हवाले से आपके सामने मैंने रखी है, इन डॉट्स को जो है वो आपने कनेक्ट साथ साथ करना है, ताकि माफ़ कीजिएगा, ताकि ओवरऑल जो है वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो हो सके। अच्छा, सदर साहब की हवाले से जो खबर है वो भी आप सुनते जाएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क एक बार फिर आइनी बहरान का शिकार हो जाएगा। अच्छा, मुल्क आइनी बहरान का शिकार कैसे हो जाएगा? सदर मुमलिकत तो अपना जो आइनी राइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लीगी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मईशत है वो मज़ीद बिगड़ जाएगी अगर सदर मुमलिकत ने ऐसा किया। अच्छा, अब उनसे कोई पूछे कि अभी की जो मईशत है वो किस जगह के ऊपर स्टैंड कर रही है, या वो कितनी ज़्यादा इस वक्त मुस्तहकम है कि जो सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे तो उससे मईशत मज़ीद बिगड़ जाएगी। तो इन्होंने सबको, पाकिस्तानी अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बल्कि बेवकूफ़ समझा हुआ, और इस किस्म की जो बातें हैं वो ये करते रहते हैं। अच्छा, मज़ीद ख़बर में है जी कि ज़राए से सामने आई है ये बात कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब भी आइंदा इंतखाबात पर अबूरी हैसियत से ओहदे पर बरकरार हैं, और वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने पर तुले हुए हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुल्क में एक बार फिर आइनी बहरान का शिकार हो सकता है। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी एंगलिंग भी थोड़ी चेक करें कि बजाय इसके कि यहाँ पर जो है वो आइन के वो हवाले दें या इलेक्शन एक्ट के हवाले से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एंगलिंग ये दे रहे हैं कि मुल्क जो है वो अदम इस्तेकाम का आइनी बहरान का जो है वो शिकार हो सकता है। आइनी बहरान का किस तरह से शिकार हो सकता है? आइन में तो वाज़ेह दर्ज है कि सदर मुमलिकत देंगे। जहाँ तक इलेक्शन एक्ट की बात है उसमें जो तरमीम की गई है, तो ऐसी तरमीम जो आइन से जो है वो मुतसादम हो, वो तरमीम को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और सारे इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा, बहरहाल ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी को अपनी कानूनी टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। और इसके अलावा सदर मुमलिकत को जो है वो दोबारा एक और ख़त भी लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इन्हें फ़ौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का भी इस ख़त में लिखा गया है। और इसमें मज़ीद ये कहा गया है जी कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम ख़त तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि दस्तूर का आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर किसी तारीख़ के तयन का पाबंद बनाता है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको ख़त लिखा है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल एक ये भी पैदा होता है कि 33 दिन हो चुके हैं असम्बलियों को तहलील हुए, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख और 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने होते हैं, तो तकरीबन अभी 57 दिन रह चुके हैं और 54 दिन का शेड्यूल होता है। तो सदर मुमलिकत ने एक मरतबा फिर यहाँ पर ख़ुद को भी फंसा लिया कि अगर अभी जाकर वो तारीख़ देते हैं तो फिर 54 दिन का शेड्यूल और फिर उसकी तैयारियाँ
अलबत्ता होना इस तरह से नहीं है, अगर सदर मुमलिकत तारीख दे भी दें तो उसके बाद भी इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो नहीं करवाने, लेकिन उसके बावजूद भी सदर मुमलिकत भी इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा फंस चुके हैं कि अब वो तारीख दें या ना दें। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर इत्तलात हैं निगरान मुर्तज़ा सुलंगी साहब, कल उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है और उनसे कुछ गुफ्तगू भी हुई है, और इस गुफ्तगू के दौरान एक हंगामा खेज़ जो ख़बर उनकी जानिब से दी गई है, उन्होंने कहा है जी कि उन्हें लगता है कि फरवरी का जो महीना है वो इलेक्शन का महीना है और फरवरी से पहले पहले इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे। और इस हवाले से अगर थोड़ा सा शेड्यूल देखा जाए इस वक्त इलेक्शन कमीशन का भी, तो ज़ाहिर सी बात अगर उन्होंने हल्का बंदियाँ हैं वो 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद 54 दिन का अगर शेड्यूल होता है तो फिर उसके बाद जनवरी का आखिरी हफ्ता ही बनता है या फरवरी का शुरू जो है वो आप कह सकते हैं, या फरवरी से पहले पहले कह सकते हैं, तो जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। तो ये एक तारीख़ का एक बड़ा जो ख़बर है वो निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से दी गई है। तो बहरहाल वैसे तो 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए इलेक्शंस, लेकिन जो दूसरी तरफ हल्का बंदियाँ और ओवरऑल मामला चल रहे हैं इसके मुताबिक जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है उसमें इस वक्त इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। फिर इस वक्त सिचुएशन सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाकर फंस चुकी है, और वो ऐसे फंस चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल तो खैर कोई भी एक्शन लिए बगैर ही रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी या बड़े फ़ैसले अब उनके ऊपर आ पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर ये इंतखाबात से रिलेटेड भी जो मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता दिखाई दे रहा है। और कल जो एक नए अदालती साल का आगाज़ भी हुआ है, इसमें एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्लियरली सामने आई है, और वो ये चीज़ कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर ही होने हैं, और इस मामले के ऊपर तमाम जजेस मुत्तफ़िक हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का भी यही मौक़िफ़ है, और इस मामले के ऊपर एक किस्म की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चूँकि इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है, तो एक हिमायत इमरान खान साहब को बड़ी मिल चुकी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सूरत में कि वो भी यही सोचते हैं। अलबत्ता जो उनका एक इख्तलाफ था कि वो जो बिल पार्लियामेंट ने पास किया था और जिसके बाद जो अज़खुद नोटिस का मामला है वो 3 जो जजेस हैं उनकी कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेंगे, उस मामले के ऊपर उनका इख्तलाफ है कि ये मामला उस तरीके से आना चाहिए था या लोअर कोर्ट्स में मामला पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए था। तो इस पर देखते हैं कि वो क्या स्टेप लेते हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो भी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का है, तो 90 दिन के अंदर ही 90 दिन के बाहर अगर आप जाएंगे तो ये आइनी ज़रूरत नहीं है, और आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होना है। तो ये एक क्लियर मैसेज भी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी। आखिरी में एक और ख़बर है जो कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। शुरू में तो जो एक ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुनाया उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्यों पाकिस्तानी है और क्या जो मामला है वो हुआ है, लेकिन एक ख़बर इनके हवाले से यहाँ लगाई गई है और इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान क़याम ना करने की इनकी जो अहम वजह है वो सामने आ गई है। तो इस वजह के मुताबिक दोनों जानिब इरादा है कि सऊदी वली अहद के क़याम का दौरानिया ज़्यादा होना चाहिए, वो तब आएँ जब मुश्तरका मुआहदों पर काम हो चुका हो ताकि इनकी आमद का फ़ायदा हो। दौरा सिर्फ नुमाइशी नहीं होना चाहिए, हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं, यानी कि वो यहाँ पर ये बता रहे हैं जी कि दोनों जानिब इस बात को, पहले तो आप शादियाने बजा रहे थे कि वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तब तो आपने ये बात नहीं की, लेकिन जब वो नहीं आए तो तब काकड़ साहब ये कहते हैं जी कि हम दोनों ने फिर ये सोचा कि वो तब यहाँ पर आए कि जब हम बड़े मुआहदे करें और उनका दौरानिया भी ज़्यादा होना चाहिए, फरमाइशी दौरा नहीं होना चाहिए। तो अगर उनका ये दौरा जो था वो मुख्तसर चंद घंटों का था, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह के ऊपर साइन नहीं होने थे, नुमाइशी दौरा था, तो फिर इसको इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट की गई और कि भाई वो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहे हैं। आप पहले ही इस चीज़ को कहते कि नहीं जी हम ये दौरा इस तरीके से नहीं करवाना चाहते, इस तरीके से करवाना चाहते हैं। अब जब उनका दौरा नहीं हुआ तो तब चीज़ों को कवर अप करने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इस तरह का जो बयान है वो दे रहे हैं। तो बहरहाल मज़ीद उन्होंने क्या कहा जी, वो कहते हैं जी कि सऊदी वली अहद यहाँ इसलिए नहीं ठहरे कि उनका इरादा ये है कि जिस पर दोनों जानिब ये ख्याल है कि सऊदी वली अहद की आमद का जो दौरानिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो बहरहाल ये मज़ीद भी उन्होंने जो है वो अपनी बात को रिपीट किया। फिर इसके अलावा ये एक प्रोग्राम में जो गुफ्तगू है
वो उनकी जानिब से की गई है। तो बहरहाल जो ट्वीट है उसमें आपको सारी खबरें मिल चुकी होंगी कि इस वक्त क्या हो रहा है, दौरा क्यों नहीं हुआ, या इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर बैकडोर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो किस रुख की जानिब इस वक्त जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर इन तमाम तर मामलात पर जो चीखें हैं उनकी वो क्यों निकल रही हैं। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।